वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12th की चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज आपकी 7.5 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे 7.4 तक वो आपके इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड थे। अब हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं वो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन से हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे, आफ्टर दैट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन इज एक्स अपॉन x प्लस 1 एंड x प्लस 2 dx। तो पहले आप बाई पार्शियल फ्रैक्शन इसको रिजॉल्व करोगे। कैसे? x अपॉन x प्लस 1 एंड x प्लस 2 इक्वल टू, यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो पावर है, डिनोमिनेटर में जो पावर है x की वो 1 है। तो 1 जिसमें पावर होती है उसको हम कैपिटल A के अपोन में एक अलग ब्रैकेट लिख लेते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट, और कैपिटल B के अपोन में हम सेकेंड ब्रैकेट नोट करते हैं। इट इज़ द मेथड टू डिसॉल्व ए पार्शियल फ्रैक्शन। मतलब अगर हमें इसको ब्रेक करना है पार्शियल फ्रैक्शन में तो हम इस तरीके से ब्रेक करते हैं, ए के अपोन में और बी के अपोन में पहली ब्रैकेट, बी के अपोन में दूसरी ब्रैकेट। लेकिन ये ध्यान रखेंगे एक्स की पावर 1 होनी चाहिए। ओके, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें ये है, न्यूमरेटर की पावर, वेरिएबल में जो न्यूमरेटर है उनकी पावर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटी होनी चाहिए। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। Okay, if any question numerator is greater than denominator or numerator is equal to denominator, then in that case you divide the given fraction। पहले आपको उसमें डिवाइड करना होगा, आफ्टर दैट आप उसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हो। यहाँ पर देखो आपके x की पावर 1 है, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा। तो ये हमारा न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से लेसर है। ओके, हम इसको सॉल्व करते हैं। x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 टेकिंग एलसीएम x प्लस 1 एंड x प्लस 2, ए की मल्टीप्लाई आप x प्लस 2 से करोगे, प्लस b x प्लस 1 कैंसिल आउट, यू गेट x इक्वल्स टू a x प्लस 1 2 प्लस b x प्लस 1। अब हम a के लिए सॉल्व करेंगे फॉर a। अब a जो है उसके अपॉन में हमारे पास क्या है x प्लस 1, उसी को हम 0 के इक्वल रखेंगे तो वहां से हमें वैल्यू मिलेगी -1। वो हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा -1 इक्वल्स टू a -1 प्लस 2 प्लस b -1 प्लस 1 से 1 कैंसिल आउट। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी आप a की वैल्यू निकालोगे तो b का टर्म ऑटोमेटिक ही कैंसिल आउट हो जाएगा, वहाँ 0 मिलेगा। जब b की आप फाइंड आउट कर रहे होंगे तो a कैंसिल हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है दैट मीन्स आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की। ओके, -1 इक्वल्स टू 2 -1 1a, द वैल्यू ऑफ a इज -1। ओके, सिमिलरली आप के लिए सॉल्व करोगे और b के लिए आप क्या करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, यू गेट x इक्वल टू -2, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, देन x के प्लेस पर -2 इक्वल्स टू a -2 प्लस 2 प्लस b -2 प्लस 1। a भी यहाँ कैंसिल हो गया, जैसा मैंने अभी बताया था। जब b को फाइंड आउट करेंगे तो a ऑटोमेटिक कैंसिल होगा, -2 प्लस 1 इज माइनस का 1b, यू गेट b इक्वल्स टू 2। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे। यहाँ पर हमने सिर्फ a और b की वैल्यू निकाली। ओरिजिनल क्वेश्चन हमारा था x अपॉन x प्लस 1 एंड x प्लस 2 dx। अब इसको हमने जब ब्रेक किया था हमने क्या लिखा था, a अपॉन x प्लस 1। तो आप a की प्लेस पर वैल्यू लगाएंगे। यहाँ पर a की वैल्यू आपकी कितनी है -1, देन -1 अपॉन x प्लस 1 dx प्लस b
b is 2, then 2 अपॉन x प्लस 2 dx। अब हमारा ये क्वेश्चन बना, मेन क्वेश्चन ये था, इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करके इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। अब आगे का प्रोसेस आपका सिंपल हो गया। माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ x प्लस 1। वी नो दैट द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इज log x, so that's why 1 upon x plus 1 is log x plus 1 and 2 times log of x plus 2 plus c। log में माइनस टर्म ऐसे लिख लेंगे इसको, और ये पावर 2 जो पावर में चला जाएगा, log of x plus 2 होल स्क्वायर प्लस c। log में एक फॉर्मूला होता है log m माइनस log n इक्वल टू log m अपॉन n, यानी फ्रैक्शन को माइनस को हम log को अपन में लिख लेते हैं। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज log ऑफ x प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1। ये माइनस वाली टर्म हमने अपॉन में लिख दी। इट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में जो पावर है वो आपकी 2 है और डिनोमिनेटर में भी पावर 2 है, क्योंकि x की जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मिलेगा। यह न्यूमरेटर में जो पावर है वो डिनोमिनेटर के इक्वल आती है। दैट मीन्स इन दैट केस आपको पहले डिवाइड करना होगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। माइनस कॉमन लेंगे पहले, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। नीचे भी आप माइनस कॉमन ले लो, 2x माइनस 1 माइनस से माइनस एक्स मल्टीप्लाई करेंगे आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स की मल्टीप्लाई। नाउ वी हैव टू डिवाइड 2x स्क्वायर माइनस x टू x स्क्वायर माइनस 1। तो हमें यहाँ x स्क्वायर चाहिए, हमारे पास 2x स्क्वायर है, तो हम इसमें जो लगाएंगे वो 1/2 टाइम्स लगाएंगे। 1/2 जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x अपॉन 2। ऑन सबट्रैक्टिंग साइन उसकी चेंज, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, यू गेट x अपॉन 2 माइनस 1। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर की जो पावर आ रहा है रिमाइंडर में वो इससे लेसर है, दैट मीन्स इसके बाद हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। अब यहाँ पर एक कहना चाहिए, एक डिवाइड करने के बाद हम किस तरीके से उसको लिखते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल 15 को आपने डिवाइड किया 2 से, 2 7 या 40, रिमाइंडर इज 1। तो 15 अपॉन 2 लिखा हुआ है, इसको आप लिखेंगे कैसे, पहले आप कोशेंट लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर रिमाइंडर लिखेंगे और फिर लिखेंगे जिससे भी डिवाइड करें, यानी कि कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन लिखना है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसको नोट डाउन करते हैं। क्या लिखा जाएगा इसको, मेन क्वेश्चन को आपसे, क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू, कोशेंट आपका कितना है 1 अपॉन 2 प्लस रिमाइंडर इज x अपॉन 2 माइनस 1, जिससे डिवाइड कर रहे थे वो आपका है 2x स्क्वायर माइनस x। ओके, नाउ x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन x कॉमन 2x माइनस 1। ओके, अब हमें करना था इसका इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर भी आप इंटीग्रेशन का साइन लगा सकते हो सभी में। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो मिलेगा तो कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 का हो गया आपका x प्लस इसको मैं एक इंटीग्रेशन आई लेट कर देता हूँ, दैट इट इज आई, बिकॉज अब हमें क्या करना होगा, इसे पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करना होगा। x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन x इंटू 2x माइनस 1। कैसे लिखोगे आप, a के अपॉन में x, b के अपॉन में 2x माइनस 1, एलसीएम लेंगे तो a इंटू 2x माइनस 1 प्लस b इंटू x अपॉन x इंटू 2x माइनस, कैंसिल आउट हो जाएंगे टर्म। ठीक है,
फिर x/2 - 1 इक्वल्स टू a 2x - 1 प्लस b x। वही प्रोसेस फॉर a के लिए आप क्या करोगे, यहाँ a के अपॉन में x है तो सिंपली पुट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0। तो 0 आप यहाँ पर रखेंगे तो आपको मिलेगा 0 - 1 इक्वल्स टू a एंड 0 - 1 प्लस 0। यहाँ से आपको मिलेगा -1 इक्वल्स टू -a, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, द वैल्यू ऑफ a is 1। Similarly for b, you put 2x - 1 equals to 0, you get x equals to 1/2। 1/2 आप रखेंगे यहाँ पर, x की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो कितना मिलेगा 1/4 - 1 equals to a एंड 2 × 1/2 - 1, 2 से 2 कैंसिल, प्लस b एंड 1/2। यहाँ से आपको कितना मिलेगा 1/4 - 1 1 - 4 -3/4 इक्वल्स टू b/2। 2 से 4 कैंसिल आउट, यू गेट b इक्वल्स टू -3/2। आपके पास a की और b की वैल्यू है। अब ये वैल्यू हमें कहाँ रखनी है, मेन क्वेश्चन यहाँ दिस वन। यहाँ से x/2 - 1 अपॉन x × 2x - 1 इक्वल्स टू a के प्लेस पर 1/x, b -3/2 and 2x - 1। Now you have to integrate this portion। सभी में आपको इंटीग्रेशन लगाना होगा। ये आपने लेट किया था i के इक्वल, इट इज द i, देन i इक्वल्स टू 1/x का इंटीग्रेशन log x -3/2 और log ऑफ 2x - 1 प्लस 6, 2x का 2 भी आएगा, 2 × 4। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या थी, मेन इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x² - 1 अपॉन 2x² - x dx इक्वल टू, यहाँ से आपका था x/2 प्लस i इज log x -3/4 log of 2x - 1 प्लस 6। इट इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन। ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैसे थे, सेम थे, तो हमने डिवाइड करना था। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें डिनोमिनेटर जो था वो लेसर था और पावर नीचे जो x की थी वो सिंगल थी। अब मैं आपको ऐसा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जिसमें x के ऊपर पावर 2 हो, तो वहाँ पर हम a और b के अपॉन में ब्रेक नहीं करते हैं। किस तरीके से ब्रेक करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। x/x² + 1 एंड x - 1। तो यहाँ पर जो ब्रेक करने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे लिखेंगे आप, x/x² + 1। अभी तक जो भी क्वेश्चन किए थे उसमें डिनोमिनेटर में कहीं पर भी स्क्वायर नहीं आया, तो इसको ब्रेक करने का प्रोसेस ये है, ax + b अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट स्क्वायर वाली ब्रैकेट। अब दूसरी ब्रैकेट में क्या है, x - 1 है लेकिन वहाँ x के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो वहाँ हमें तीसरा एक अननोन लेना पड़ेगा। तो a और b तो हम लिख चुके हैं, तो c आएगा और x - 1। ओके, नाउ टेकिंग एलसीएम, x/x² + 1 x - 1, एलसीएम लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ax + b की, ax² - ax प्लस bx - b प्लस cx² + c अपॉन x² + 1 and x - 1। LCM is cancelled out, then term of x² one bracket a plus c and the term of x is -a plus b
अब वो टर्म नोट करेंगे जिसमें x है ही नहीं, वो है माइनस बी प्लस सी। अब जो सिंगल ब्रैकेट थी वहाँ तो हमने क्या किया था, जो टर्म थी ब्रैकेट थी उसको हमने 0 के इक्वल रखा था और वहाँ से हमें x की वैल्यू मिली थी। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पर बोथ साइड इक्वेटिंग करेंगे, इक्वेटिंग बोथ साइड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कॉमा x एंड कांस्टेंट टर्म। Here x स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस सी, here x स्क्वायर का कोफिशिएंट है ही नहीं, वो 0 आ जाएगा। इक्वेशन इज फर्स्ट। नाउ द सेकंड, माइनस a प्लस b कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x इज 1, so that's why you write 1, equation 2, and the third equation is minus b plus c which is constant is equals to 0. Reason, here is no constant. Okay, now you have three equations. Keep in mind, if you have three unknown, you get three equations. If you have two unknown a and b, you get two equations. Okay, अब all the three equations solved by elimination method, you find out the value of a, b and c. Okay, first of all b, add equation first and second. First is a plus c equals to 0, minus a plus b equals to 1. On adding a से a, b plus c equals to 1. This first equation is second. It is 4. अब थर्ड आपके पास है minus b plus c equals to 0. थर्ड b से b कैंसिल आउट, 2c इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू 1/2। अब c की वैल्यू आप थर्ड में भी रख सकते हो। पुट इन इक्वेशन नंबर थर्ड, देन माइनस b प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड द वैल्यू ऑफ b इज 1/2। b की वैल्यू है वही आप किसकी वैल्यू हो गई, c की, क्योंकि b इक्वल्स टू c आ जाएगा। अब हमें चाहिए a, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन put in equation first, a equals to minus c and minus 1/2। आपके पास वैल्यू आ गई a की, b की एंड c। आफ्टर दैट अब ये सारी वैल्यू हमें कहाँ रखनी होंगी, क्वेश्चन में। ओके, x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1 dx इक्वल्स टू a की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ a इज, हमने अभी फाइंड की थी, a प्लस c इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू माइनस c दैट इज माइनस 1/2, माइनस 1/2 x प्लस b 1/2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx एंड c इज 1/2 x माइनस 1 और dx। ओके, अब यहाँ से आपको सेपरेट करना होगा। कैसे, -1/2 x के अपॉन में आप x स्क्वायर प्लस 1 को सेपरेट करेंगे dx, ठीक है, ये टर्म अलग है। अब 1/2 के अपॉन में ये टर्म अलग लिखोगे आप, 1/2 एंड 1/1 प्लस x स्क्वायर dx प्लस 1/2 1 x माइनस 1 dx। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, जब हम x स्क्वायर प्लस 1 को t ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू t, देन x dx इक्वल्स टू dt अपॉन 2। फाइनली यहाँ से आएगा -1/4 और ये dt में कन्वर्ट हो जाएगा अपॉन में t, तो आएगा log t, log x स्क्वायर प्लस 1 plus 1/2 is the integration of tan inverse x, tan inverse x plus 1/2 is the integration of log x minus 1 plus c। Okay student, it is the required solution of your question in which the denominator term x square। Okay, next
लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी 7.6 विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स।